क्या आपने कभी सोचा है कि महासागर के विशाल और अनदेखे पानी की स्टडी कैसे की जाती है? अब सोचिए एक ऐसा रिसर्च जहाज जो फ्लिप हो सकता है और सबसे बड़े समुद्री तूफान में भी स्टेबल बना रह सकता है। मिलिए फिलिप से, यानी फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म। ये कोई नॉर्मल रिसर्च जहाज नहीं है। चलिए इसके अद्भुत फीचर्स और डिजाइन को जानने के लिए गहराई से समझते हैं। पहले बात करते हैं फिलिप के सबसे स्पेशल फीचर की, कि इसके फ्लिप होने की कैपेसिटी। हाँ, आपने सही सुना, ये जहाज 90 डिग्री तक पलट सकता है और पानी में स्टेबल बना रह सकता है। ये अनबिलीवेबल चेंजेस तब होता है जब जहाज के बेलास्ट टैंक में पानी भरा जाता है, जिससे ये वर्टिकल स्थिति में पलट जाता है। बेलास्ट टैंक एक कंटेनर होता है जो किसी जहाज या पानी में तैरने वाली संरचना में वजन बढ़ाने या सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए पानी भरने और खाली करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जब ये नॉर्मल कंडीशन में होता है तो फ्लिप एक नॉर्मल जहाज जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही पलटता है लगभग 90% हिस्सा पानी के नीचे डूब जाता है और केवल 10% हिस्सा पानी के ऊपर रहता है। ये अनोखा डिजाइन फ्लिप को बेहद स्टेबल बना देता है, खासकर समुद्र में डाटा कलेक्ट करने के लिए। अब सवाल उठता है, ये पलटने वाली विशेषता इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सब है डेटा की एक्यूरेसी के बारे में। जब फ्लिप अपनी वर्टिकल कंडीशन में होता है तो ये समुद्र में मौजूद कभी भी स्टेबल रहने वाले सबसे स्टेबल प्लेटफॉर्म बन जाता है, जो समुद्र के टेम्परेचर, स्ट्रीम्स और अंडर वाटर साउंड्स पर एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करने के लिए आइडियल है। चाहे वो साउंड वेव हो या समुद्र जीवन की स्टडी, इस स्टेबिलिटी से वैज्ञानिकों को सबसे एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। फिलिप को बड़े ग्रुप ड्राइवर्स की जरूरत नहीं होती। इसे ऑटोमेटेड रिसर्च के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब है केवल एक छोटी सी वैज्ञानिक टीम इसे चला सकती है। जब दूसरे जहाज समुद्र की लहरों से संघर्ष करते हैं तब फिलिप इस पर कोई असर पड़ने नहीं देता। इसकी वर्टिकल सिचुएशन के कारण ये लहरों के इफेक्ट से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। इससे वैज्ञानिकों को बिना किसी झटके या हिलने के डेटा कलेक्ट करने की इंडिपेंडेंसी मिलती है। फिलिप का एक मेजर यूज है अंडर वाटर साउंड की स्टडी। समुद्र के नीचे की साउंड को समझना इसकी स्टेबिलिटी वैज्ञानिकों को एक्यूरेट माप करने में हेल्प करती है, जो ओशियन साइंस, मैरीन साइंस, क्लाइमेट चेंजेस पर रिसर्च के लिए जरूरी है। लेकिन फिलिप सिर्फ एक डिजाइन का चमत्कार नहीं है, ये समुद्री रिसर्च में एक सच्चा पायनियर है। इसे 1962 में फ्रेड स्पीज और उनकी टीम द्वारा डिजाइन किया गया था और ये पिछले 60 वर्षों से हमारे महासागरों को समझने में मदद कर रहा है। इसके फ्लिप होने की अनोखी कैपेसिटी से लेकर इसकी स्टेबिलिटी तक फिलिप ने समुद्र की स्टडी करने का तरीका ही बदल दिया। तो अगली बार जब आप समुद्र के बारे में सोचे तो याद रखिए कि इसके नीचे एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैरता है जो हमारे अप्रोच को बदलने का काम कर रहा है। मानवता की कल्पना और ज्ञान की खोज का एक एक्चुअल सिंबल। थैंक यू।